नमस्कार दोस्तों, मैं पीएम सैनी फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंडिया क्लासेज में। अपना चैप्टर चल रहा था औसत, जिसमें अपन ने कल वाले वीडियो में अपन ने औसत के कुछ बेसिक से क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी, जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे अपन उसी सिलसिले को बढ़ाते हैं और एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पे डिस्कस करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें दे रखा है लगातार 5 संख्याओं का औसत ए है। यदि सभी संख्याओं को 2 से गुणा कर दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। अपन ने पहले वाली वीडियो में बात की थी, उसमें अपन को दे रखी थी प्राकृत संख्याएं, उनमें अगली या पिछली संख्याएं ऐड करवा रहा था। एक दूसरा फॉर्मूला था जिसमें आपको दे रखा था सम या विषम संख्याएं आगे या पीछे दोनों तरफ ऐड करवा रहा था। अपन पहले उनको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। पहला था प्राकृत संख्याओं का। संख्याएं कैसी हो? प्राकृत संख्याएं। उनमें अगर अपन आगे वाली या पीछे वाली संख्या ऐड करते हैं तो नया औसत क्या होगा, उसका मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। नया औसत बराबर है पुराना औसत प्लस जितनी संख्याएं ऐड करवा रहा है, आगे की तरफ ऐड करवा रहा है तो अपन उनको जोड़ेंगे। तो क्या था उनका n/2। अगर संख्याएं पीछे ऐड करवा रहा है तो उसको करेंगे अपन माइनस n/2। यहाँ पे n का मतलब क्या हुआ, जितनी संख्या अपन से और ऐड करवा रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल द्वारा बताऊं, आपको लगातार 20 संख्याओं का औसत, वो 20 संख्याओं का औसत ए दे रखा है, अगली 5 संख्याएं और ऐड करवा रहा है, तो अपन क्या ऐड करेंगे, नया औसत क्या होगा। नया औसत अपने पास निकलेगा a प्लस n/2। n बराबर अपने पास कितना है, 5। औसत क्या निकल के आएगा, 5/2। अगर अपन को यही बात बोले कि पीछे 4 संख्या ऐड करवा रहा है, मतलब शुरू में 4 संख्या ऐड करवा रहा है, तो औसत क्या होगा, उनका औसत होगा पुराना औसत a। पहले ऐड करवा रहा था तो मतलब होगा -4/2। नया औसत निकल के क्या आएगा, a-2। इसका मैंने दूसरा बताया था कि अगर संख्या कैसी हो, सम या विषम, तो अपन नया औसत कैसे निकालते हैं। अब की बार संख्या है अपने पास सम या विषम, सम ओब्लिक विषम संख्याएं। आपको लगातार सम संख्या या विषम संख्याएं दे रखी हो और उनमें आगे या पीछे कोई भी संख्या ऐड करवाए तो नया औसत कैसे निकालेंगे। तो मैंने बताया था नया औसत बराबर होगा पहले वाला औसत, जैसे मान लिया अपन a। अगर संख्या आगे ऐड करवा रहा है, जितनी संख्या अपन से ऐड करवा रहा है उनको डायरेक्टली अगर अपन औसत में जोड़ देंगे तो उनका नया औसत निकल के आ जाएगा। जैसे आपको बोला हो कि 10 संख्या ऐड करवा रहा है तो क्या होगा, 10 होगा डायरेक्टली, न कि n/2। n/2 किसमें हो रहा था, प्राकृत संख्या वालों में। यहाँ पे संख्या कैसी है, सम या विषम। अगर इसी में अपन बात करें, यह संख्या अपन से आगे की तरफ ऐड करवा रहा है, मतलब आगे जैसे संख्या आपको 10 संख्याएं दे रखी है या जितनी भी संख्या n संख्याएं दे रखी है, आगे की तरफ ऐड करवा रहा है तो अपन प्लस करेंगे। अगर यही संख्या अपन को बोले कि पीछे की तरफ ऐड करनी है तो क्या होगा, उनका माइनस होगा। अब आपको बोले कि आगे की तरफ 10 संख्या ऐड कर रहा है और पीछे की तरफ 5, तो नया औसत क्या होगा, तो 5 अपन माइनस करेंगे। नया औसत क्या निकल के आएगा, a+5। इन्हीं पे आधारित आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन मैंने अभी दिया था, इसमें अपन को बोला है कि संख्याओं को गुणा कर रहा है। अपन इस टाइप की बात करेंगे जिसमें संख्याओं को गुणा किया जाता है या भाग दिया जाता है। तो पहले अपन इस एग्जांपल को बेसिकली तरीके से समझते हैं कि अपन को ये करना कैसे है। जैसे आपको बोल दे कि 4 या 5 जितनी भी संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं आपको दे रखी है। जैसे आपको 5 क्रमागत संख्याएं दे रखी है, अपन संख्या माने 1 2 3 4 और 5। अपन को क्वेश्चन में बोल रहा है कि सभी संख्याओं को 2 से गुणा कर दिया जाता है, तो अपन इन सभी संख्याओं को किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो क्या होगी, 2 4 6 8 और 10। इनका अपन को औसत क्या दे रखा है, a। मतलब ये तो अपन ने माननी है कि वो क्रमागत संख्या कौन सी है, 5 ये संख्याएं हैं। अपन को उन्हीं संख्याओं का दे रखा है, a दे रखा है। बट यहाँ पे रियल औसत क्या है, औसत क्या होता है, मध्यमान संख्या होती है।
यहाँ पे मध्यमान संख्या क्या होगी, 2 इधर से लेते हैं, 2 इधर से लेते हैं, इनका औसत अपने पास क्या है, 3 है। अपन को बोला है सभी संख्याओं को 2 से गुणा कर दिया जाता है, अपन ने सभी संख्याओं को 2 से गुणा कर दिया। अपन इनका औसत निकालते हैं, इनका औसत क्या निकल के आएगा, 2 इधर से लेते हैं, 2 इधर से लेते हैं, मध्यमान संख्या क्या है, 6, इनका नया औसत क्या है, 6, पुराना औसत क्या था, 3, और अपन को बोला है क्या है, सभी संख्याओं को 2 से गुणा कर दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि औसत को भी 2 से गुणा कर रहा है। तो आपको यह बात हमेशा डायरेक्टली याद रखनी है कि जितना अपन को गुणा करवा रहा है नया औसत भी उतना गुणा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत आपको ए दे रखा है तथा औसत को कितना गुणा करा रहा है, 2 गुणा, तो नया औसत निकल के क्या आएगा, 2a। डायरेक्टली आएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। अपन इसी का जैसे अपन ये अभी अपन ने बात की गुणा वाली की, अरे इसका एक आपके पास आ जाए कि भाग दे दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो जो गुणा में होता है, गुणा में अपन संख्याओं को गुणा करते हैं और भाग में क्या करेंगे, डायरेक्टली औसत को भाग दे देंगे। जैसे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा है, लगातार 30 संख्याओं का औसत ए है यदि सभी संख्याओं को 6 का भाग दे दिया जाता है, सभी संख्याओं में 6 का भाग दे दिया जाता है तो नया औसत बताइए। 30 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है, ए दे रखा है। अगर इन सभी संख्याओं को 6 से भाग दे दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। मैंने अभी बात बताया कि आपको गुणा, वो अगर गुणा करवा रहा है तो अपन औसत को भी डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। यहाँ पे अपन औसत को क्या करवा रहा है, भाग दिलवा रहा है, वो संख्याओं का भाग दिलवा रहा है तो अपन औसत में भी डायरेक्ट भाग दे देंगे। तो इनका नया औसत क्या निकल जाएगा, a/6। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने पहले बताया प्राकृत संख्याओं का, बाद में बताया विषम संख्याओं का, अगला बताया संख्या को गुणा करने का, उससे अगला बताया भाग देने का। तो आप पांचों बातें एक साथ याद रखना। अगर प्राकृत संख्याएं दे रखी है, आगे या पीछे ऐड करवा रहा है तो जितनी संख्याएं आपसे ऐड करवा रहा है उनको 2 से भाग देंगे। अगर आगे ऐड करवा रहा है तो उनको जोड़ देंगे, संख्याओं में 2 का भाग देके। पीछे ऐड करवा रहा है तो घटा देंगे। अगर संख्याएं कैसी हो, सम या विषम, तो अपन डायरेक्टली अगर आगे की तरफ ऐड जुड़वा रहा है तो अपन जोड़ देंगे, पीछे की तरफ जुड़वा रहा है तो अपन घटा देंगे। संख्याओं को जितना गुणा कर रहा है औसत भी उतना गुणा हो जाएगा। संख्याओं में जितने का भाग देने के लिए अपन को बोला है उतना ही अपन औसत में भाग दे देंगे तो नया औसत निकल के आ जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया होता है कि आपको संख्याएं दी होती है या किसी विद्यार्थी को कोई मान निकालने के लिए बोला जाता है और वो विद्यार्थी उस संख्या को बाय मिस्टेक या एक संख्या चेंज कर देता है। जैसे विद्यार्थी को बोला कि 36, जैसे 50 संख्या उनको उसको दी गई है, उसने औसत कुछ भी निकाला, जैसे उसने 50 संख्याओं का औसत निकाला ए, बट उसने गलती कर दी, एक संख्या 36 थी, उसके स्थान पर उसने क्या ले ली, 63 ले ली, तो संख्या गलत ले ली तो औसत भी गलत होगा। तो अपन को एग्जाम में बोला जाता है कि सही औसत बताइए। उन्हीं पे आधारित अपन एक एग्जाम्पल लेके उनको समझते हैं। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, सही औसत बताइए। 50 संख्या औसत उसने क्या ज्ञात किया, 36। 50 संख्याओं का अपन औसत दे रखा है 36, मतलब 36 उसने ज्ञात किया या 36 दे रखा है। लेकिन बाद में पता चला, औसत निकालने के बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, मतलब संख्या कितनी थी, रियल सही संख्या थी 48 और ले ली कितनी गई, 23। ये क्या है, गलत संख्या जो इसने ऐड कर ली, उसके कारण औसत कितना निकल के आया, 36। तो अपन को पता है औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। यहां से अपन को क्या निकालना है, इनका योग, 50 संख्याओं का योग, योग बराबर क्या होगा, औसत इंटू संख्या। तो अपन पहले इन 50 संख्याओं का योग निकालेंगे। 48 थी सही और ले ली उसने 23 गलत। पहले अपन 50 संख्याओं का योग निकालेंगे। योग बराबर क्या होता है,
औसत इंटू संख्या। औसत अपन को कितना दे रखा है 36, संख्या कितनी है 50। इन 50 संख्याओं का योग निकल के क्या आएगा, इसको 5 से गुणा करेंगे, ये निकल के आएगा आपको आपके पास 1800। एक संख्या अपने कितनी लेनी कितनी थी 48 और ले ली कितनी 23। 50 संख्याओं का औसत अब वो योग पर निकले है अपने पास 1800। जो संख्या सही है उसको तो अपन ऐड करेंगे और जो गलत है उसको अपन घटाएंगे। तो 48 को अपन ऐड करेंगे और 23 को घटाएंगे। तो 50 संख्याओं का ये क्या आएगा सही योग। ये क्या था इनका गलत योग, तो इनका सही योग क्या निकल जाएगा 1800 प्लस 48 में से 23 जाएंगे कितना आएगा 25। सही योग अपने पास निकल के आ गया 1825। पूछा क्या आपको क्वेश्चन में सभी संख्या सही औसत है, बताइए सभी संख्याओं का। संख्या कितनी अपने पास 50। औसत क्या होता है योग बटा संख्या, यहाँ पे योग सही योग क्या निकल के आया 1825। संख्या कितनी है 50। इसको अपन 5 से काटेंगे क्या आएगा 365 बटा 10। सही औसत निकल के आएगा 36.5। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका जो आपको हमेशा याद रखना है या आना चाहिए। बट ये तरीका अपन को एग्जाम में नहीं करना है क्योंकि इसमें कितना टाइम लगा है मिनिमम 1 या 2 मिनट तो लगेंगे। इतना टाइम अपन को एग्जाम में मिल नहीं पाता, तो अपन इसको लॉजिकली या डायरेक्टली कैसे करेंगे वो तरीका मैं अभी आपको समझाता हूं। 50 संख्या औसत निकल गया है उनके पास 36। एक संख्या गलत ले ली गई है, संख्या चेंज नहीं हुई है, न तो नई जोड़ी गई है न घटाई गई है, संख्या चेंज हुई है। इसमें चेंज कितना हुआ है सही कितना था 48, ले लिया कितना 23। मतलब दोनों का डिफरेंट क्या हुआ 48 माइनस 23 का डिफरेंट 25। संख्या अपन ने क्या ले ली कम ले ली और लेनी कितनी थी 25 ज्यादा। इन 50 का औसत तो अपने पास 36 पहले से दे रखा है, निकला किन का नहीं इस 26 का सॉरी 25 का, तो अपन डायरेक्ट इस 25 का निकालेंगे न कि इन सबका योग निकाल के अपन निकालेंगे। तो इन 25 का औसत क्या होगा, संख्या कितनी है 50 1/2.5। तो अपन इस 0.5 को डायरेक्ट 36 में ऐड कर देंगे तो नया औसत निकल के आ जाएगा। नया औसत सही औसत निकल के क्या आएगा 36 प्लस 0.5 क्या निकल के आएगा 36.5। इसी पे आधारित अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, जिसमें आपको दे रखा है 25 संख्याओं का औसत 30 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 35 के स्थान पे 85 ले ली गई। अब की बार संख्या कितनी है 25 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना ज्ञात किया गया 30 ज्ञात किया गया। उनका औसत 30 ज्ञात किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि एक संख्या 35 के स्थान पे 85 ले ली गई। सही संख्या कितनी थी 35 और ले ली कितनी 85। अगर इसको अपन पहले बेसिक से करें तो 25 संख्याओं का योग निकालेंगे। 25 संख्याओं का योग क्या होगा 25 इंटू 30, 25 थी 75 750। जो सही संख्या है उसको अपन ऐड करेंगे और जो गलत संख्या है उसको घटाएंगे। तो 25 संख्याओं का सही योग क्या होगा 750। जो सही है उसको ऐड करेंगे, जो गलत है उसको घटाएंगे। क्या होगा 750। 85 में से 35 आएंगे कितना जाएगा बचेगा 50। तो सही मान क्या निकल के आएगा 700। ये क्या है इनका योग। अपन को क्वेश्चन में पूछा है इनका औसत, औसत बराबर वो होगा योग बटा संख्या। योग कितना है अपने पास सही योग 700, संख्या कितनी है 25। 25 से डिवाइड करेंगे अपन कितनी बार जाएगा 25 दूनी 50, कितना बच गया 20 हो गया 200, 25 8 200। मतलब सही औसत क्या होगा 28।
इसको अपन डायरेक्टली एग्जाम में कैसे करेंगे वो आपको बताता हूँ। ये तो 25 संख्याओं का औसत दे रखा है, न तो संख्या जोड़ रहा है और न घटा रहा है, संख्या ओनली चेंज हो रही है। चेंज कितनी हो रही है? सही कितनी थी? 35। ले ली कितनी उसने? 85। मतलब 85 और 35 का डिफरेंट 50। मतलब उसने 50 नंबर ज्यादा ले लिए। तो अपन डायरेक्टली इस 50 का ही औसत निकालेंगे। तो 50 का औसत क्या निकल के आएगा? 50 बटा संख्या कितनी है? 25। इनका औसत क्या निकल के आ गया? 2। मतलब 2 औसत ज्यादा ले लिया था। तो सही औसत क्या होगा? ये था गलत औसत, और सही औसत क्या होगा? 30 माइनस 2, 28। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपको स्क्रीन पे दे रखा है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, चार संख्याओं का औसत 45 है। यदि उनमें एक संख्या 70 और जोड़ दी जाती है तो नया औसत बताइए। संख्या कितनी है? चार। चार संख्याओं का औसत आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 45। एक संख्या और जोड़ दी जाती है तो नया औसत बताइए। संख्या कौन सी जोड़ रहे हैं अपन? 70। एक संख्या और ऐड कर रहे हैं, वो संख्या कितनी है? 70। तो और वो वही अपन अगर बेसिक करेंगे तो कैसे करेंगे? सभी संख्याओं का योग निकालेंगे और नई संख्या ऐड करके उनका संख्याओं का भाग दे देंगे, तो अपने पास उनका क्या निकल जाएगा? औसत। पहले अपन चार संख्याओं का कुल योग निकालेंगे। चार संख्याओं का योग। योग क्या होता है? औसत गुणा संख्या। यहाँ पे औसत कितना है? 45। संख्या कितनी है? 4। ये क्या होगा? 180। एक संख्या और ऐड करवा रहा है, मतलब अब की बार कितना होगा? 5 संख्याओं का योग। 5 संख्याओं का योग क्या होगा? 4 का 180 है। एक संख्या कितनी और ऐड करवा रहा है? 70 और ऐड करवा रहा है। तो कुल योग क्या होगा? 180 प्लस 70 कितना हो गया? 250। अपन से पूछा है नया औसत या पांचवी संख्याओं का औसत बताइए। संख्या कितनी है? 5। 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बढ़ जाएगा? 50 बार। नया औसत निकल के क्या आया? 50। अर्थात 5 संख्याओं का नया औसत होगा 50। ये हो गया अपना बेसिक तरीका। और मैं आपको बता दूं जो तरीका आपको एग्जाम में करना है। क्वेश्चन में बोल रखा है चार संख्याओं का औसत 45 है, एक संख्या 70 और आ रही है। अपन बात करें कि मानना वो संख्या 45 है, अर्थात जो पुराना औसत है उसको मेंटेन रखने के लिए वो संख्या 45 तो लेके आएगी। तो ये 45 तो लेके आई क्योंकि 45 पहले वाला एवरेज अपन को दे रखा है। बट संख्या रियल में कितनी है? 70। कितनी ज्यादा है? 70 माइनस 45 कितनी ज्यादा है? 25 वो ज्यादा है। अपन को पता है औसत क्या होता है? सभी में बराबर हिस्सा। ये 25 है, इस 25 को अपन कितनों जगह में बांटेंगे? कितनी संख्याओं में बांटेंगे? संख्या कितनी अपने पास? पहले थी 4। अब एक संख्या और आ गई, संख्या कितनी हो गई? 5। इस 25 को अपन 5 में बांटेंगे, कितना था होगा? 25। सबके कितनी थी संख्या आएगी? 5 5। तो नया औसत क्या होगा? पहले वाला औसत था 45, नया औसत क्या होगा? 45 प्लस 5 क्या हो गया? 50। आपको डायरेक्टली यही तरीका लगाना है एग्जाम में। मात्र आपको 10 या 15 सेकंड लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि नई संख्या आएगी, वो पुराने औसत को मेंटेन रखने के लिए 45 ही देगी। बट उसके बावजूद भी उसके पास कितना बचा है? 25। 25 को अपन जितनी भी संख्या उसमें डिवाइड करेंगे तो उन सबके पास बराबर बराबर हिस्सा आ जाएगा, तो इनका औसत निकल के क्या आएगा? 50। इसका अपन एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझें जो आपको स्क्रीन पे दे रखा है, जिसमें आपको दे रखा है 20 संख्याओं का औसत 25 है, इनमें एक संख्या 130 और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा? या 21 संख्याओं का औसत क्या होगा? 20 संख्याओं का औसत आपको कितना दे रखा है?
20 संख्याओं का आपको औसत दे रखा है 25 दे रखा है। इनमें एक संख्या 130 और ऐड की जाती है। पहले संख्या कितनी थी 20, अब एक संख्या और ऐड करवा रहा है, अब संख्या कितनी होगी 21। अगर इसको बेसिक से करेंगे तो पहले अपन 20 संख्याओं का योगफल निकालेंगे, तो योग क्या होगा औसत इंटू संख्या। औसत कितना है अपने पास 25, संख्या कितनी है 20, क्या निकल गया 500। एक संख्या और ऐड करवा रहा है, मतलब 21 संख्याओं का योग। इक्कीस संख्या का योग क्या होगा 20 का अपने को कितना दे रखा है 500। एक संख्या कितनी और ऐड करवा रहा है 130, तो 21 संख्याओं का योग क्या आएगा 630। अपन को पूछा है सभी संख्याओं या 21 संख्याओं का औसत बताइए, तो औसत बराबर वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग अपन को कितना दे रखा है 630, संख्या कितनी है 21, 21 63, नया औसत निकल के आया 30। बट अब हमने लॉजिकली मेथड से करें तो डायरेक्टली कैसे करेंगे, वही है कि जो नई संख्या आएगी वो पुराने एवरेज को मेंटेन रखने के लिए जितना औसत पहले से है उतना तो लेके आएगी। तो पहले से कितना औसत है 100, वो सॉरी 25 है, और वो लेके कितना आई है 130, तो कितना बच गया 130 माइनस 25 105। वो नई संख्या 21वीं संख्या आई है, वो पहले 25 मेंटेन रखेगी, फिर बच गया कितना 105। वो 105 सब में डिवाइड होगा, टोटल संख्या अपने पास कितनी हो गई अब 21, तो 105 को अपन 21 में डिवाइड करेंगे कितनी बढ़ जाएगा 5 बार, मतलब वो सबको 5 5 संख्या और दे देगी। तो पुराना औसत पहले क्या था 25, और 5 5 और ऐड करेंगे कितना होगा 30, 25 प्लस 5 हो गया 30। नया औसत क्या निकल गया 30, या 21 संख्याओं का औसत अपने पास क्या निकल के आएगा 30। इसका अपन एक एग्जांपल और लें, आपको दे रखा है 6 संख्याओं का औसत 25 है, यदि इनमें एक नई संख्या 18 और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा। 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 25, आपको दे रखा है 25, एक नई संख्या और जोड़ रहा है, वो कितनी जोड़ रहा है 18। अब संख्या कितनी होगी 7, नई संख्या जोड़ रहा है 18, तो सातु संख्या या नया औसत बताइए। वही पुराना बेसिक तरीका लगाए अपन, तो 6 संख्याओं का योग क्या होगा 6 इंटू 25 क्या आएगा 150। 7 संख्याओं का योग क्या होगा 150 प्लस 18 कितना आ गया 168। अब उनको पूछा इनका औसत, औसत निकालने के लिए वही संख्याओं के योग में उनका भाग देंगे संख्याओं का, तो औसत निकल के आ जाएगा। संख्या कितनी है 7, इसको काटेंगे 7 दूनी 14, बच के कितने 2 हो गए 28, 28 को 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, नया औसत निकल के आएगा